लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है, लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है। सालों साल जो है वो लड़कियां मिलती नहीं है। अगर तो कोई इस्लाम कबूल करता है तो उसमें हमारे मजहब के अंदर भी उसको कोई इतनी पाबंदी नहीं है। एक हिंदू होते हुए उन्होंने हमारे मुसलमानों के ऊपर कि आपका इस्लाम यानी हमारा इस्लाम और हमारा कुरान इस बारे में क्या कहता है। मैं ये कहूँगा, मैं पाकिस्तान में रहते हुए बिल्कुल भी महफूज नहीं हूँ। ये ट्रू और हकीकत पर मबनी बात है। मुझे नहीं पता कहाँ से कोई मौब आ जाए, किस तरह से कोई बात इल्ज़ाम लगाकर क्या कर दे। पाकिस्तान में हिंदुओं का खात्मा, भाई पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो रहे हैं और ये बात मैं नहीं पाकिस्तानी बोल रहे हैं। भाई उनकी वीडियो क्लिप में आपको दिखाऊंगा, पाकिस्तान का रिएक्शन है कि पाकिस्तानी मुस्लिम हिंदू के बारे में कैसी सोच रखते हैं और वो हिंदू के बारे में क्या बोलते हैं। और वहां की मीडिया साफ साफ चिल्ला के बोल रही है कि पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले दुबई से का ये बयान है, दुबई शेख ने भी कुछ ऐसे ही बयान दे दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं पाकिस्तान और दिखाते हैं वहां पे कि पाकिस्तानी मुस्लिम हिंदू के बारे में कौन कौन सी बातें बोलते हैं, उनकी सोच क्या है। तो पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए कि हर साल 1000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है, लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है। सालों साल जो है वो लड़कियां मिलती नहीं है। मर्दों को, लड़कों को कुछ नहीं कहा जाता, लड़कियों को टारगेट बनाया जाता है। लिहाजा उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज बुलंद की है कि हिंदू माइनॉरिटीज को पाकिस्तान में महफूज किया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस सारे मुद्दे के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम में जिस तरह मुसलमानों के हकूक़ हैं, हर शख्स के हकूक़ हैं, गैर मुस्लिमों के भी हकूक़ हैं, और इस्लामी रियासत के अंदर जो गैर मुस्लिम रहते हैं उनको ज़िम्मी कहा जाता है कि वो एक मखसूस टैक्स देकर इस्लामी रियासत में अपने पूरे हकूक़ हासिल कर सकते हैं। किसी को भी जबरी तौर पर किसी मज़हब में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ना ही मुसलमान बनाया जा सकता है। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी हौसला शिकनी किया है कि उनकी जो किसी इबादत गाहों को ना तोड़ा जाए, यानी कि और जिसने किसी गैर मुस्लिम की ज़िम्मी की जान माल पे हाथ डाला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं उसका वकील बनकर क़यामत में उसके सामने मुसलमान के खिलाफ सामने आऊँगा। तो लेकिन ये गणेश कुमार साहब ने दावा किया गैर 1000 बच्चियों को हर साल अगवा करके उनको मुसलमान जबरी तौर बनाया जाता है। इसमें कुछ मुबालगा लगता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है लड़कियों को क्यों बनाया जाएगा। और वो उसमें ये होता है कि वो उनको इसमें लगता यूँ है कि उन्होंने इस्लाम का मुताला किया होगा तो उनको इस्लाम अच्छा लगा होगा, तो उसमें उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होना पसंद कर लिया होगा। हाँ, इसमें यह कहा जा सकता है कि इक्का दुक्का से वाक़यात हो सकते हैं कि जिनको अगवा करके ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है, वरना बताया जाए कि जो इस तरह अगवा करते हैं वो कौन से लोग हैं। ह्यूमन राइट की रिपोर्ट आई है, ये ह्यूमन राइट की रिपोर्ट है कि हर साल 1000 से ज्यादा लड़कियों को जो है वो अगवा किया जाता है, उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है या बड़ी उम्र के मर्दों से उनकी शादियां कर दी जाती हैं। अभी भी कई लड़कियां ऐसी हैं जो लापता हैं, जिनका पता ही नहीं उन्हें जमीन खा गई या फिर आसमान खा गया। नहीं, इसमें देखा जाए अगर इसमें पूरी तहकीकात हो, यानी इदारे को पूरी तहकीकात करनी चाहिए। सिर्फ उनके दावे पे इस तरह अमल दरामद नहीं होना चाहिए, इस पर तहकीक होनी चाहिए और देखना चाहिए। जितनी तादाद बताई जा रही है कि सभी को इसी तरह अगवा किया जा रहा है, ज़बरदस्ती मुसलमान किया जा रहा है। क्योंकि मैंने जहाँ तक इंटरव्यूज़ देखे हैं, कुछ गैर मुस्लिमों को भी कहते हैं कि हम सही तरह इधर रह रहे हैं। यहाँ कुछ मसाइल होते हैं उनको फ़र्क रखा जाता है आमतौर पर मुसलमान और गैर मुसलमानों के दरमियान। वो तो होता है कि एक मज़हब वालों को दूसरे मज़हब वालों से यानी कि कुदरती तौर पर एक तनफुर होता है, तो वो सूरत हाल होती है। लेकिन जबरी तौर पर मुसलमान बनाना हमारे माशरे में हम खुद देखते हैं कि क्रिश्चियन रह रहे हैं, गैर मुस्लिम रह रहे हैं, उनको क्यों नहीं अगवा किया जा रहा हमारे सामने ही हमारे मुस्लिम। लेकिन ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट है इसमें यह भी कहा जा सकता है यहाँ तो उसमें कुछ ऐसे वाक़यात हकीकतन होंगे, यहाँ बाकी जो होंगे ह्यूमन राइट्स के जो यानी कि जानबदारी का मुजाहरा करते हुए ये यहाँ किसी बैरूनी ताकत के माँ पर इस तरह का दावा किया जा रहा है। अब आप ये देखें ना, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है, लेकिन अब जो दिनेश कुमार हैं, जो पाकिस्तानी सेनेटर हैं, जो कि हिंदू हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अक़लियतों को उतनी ही आज़ादी हासिल है कि जितनी यहाँ पे हम मुसलमानों को हासिल है। बाकी जो उनका अपना मौक़िफ़ है मैं उनकी तायद नहीं करता। वो मालूम नहीं कि वो पाकिस्तान में ज़रूर रहते हैं, लेकिन वो लगता है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते। ये बात उनकी बिल्कुल गलत है। पाकिस्तानियों की तरह हिंदू अक़लियतों को, सिखों को और जो भी दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं वो सबको उतना ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हमारा आइन जितना हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है उतना ही उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। लिहाजा मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। जहाँ तक बाकी लोगों का है, देखें मज़हब से मुतासिर होकर अगर तो कोई इस्लाम कबूल करता है तो उसमें हमारे मज़हब के अंदर भी उसको कोई इतनी पाबंदी नहीं है। तो अगर कोई मज़हब से हमारे मुतासर होकर, इस्लामी तालीमात से मुतासर होकर अगर तो कोई इस्लाम कबूल करता है तो हमें उसकी हौसला अफजाई करनी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। हमारा इस्लाम और हमारा कुरान भी यही कहता है कि अगर कोई खुशी खुशी या फिर इस्लाम से मुतासिर होकर दायरा इस्लाम में दाखिल होना चाहिए तो उसे खुले दिल से जो है आप वेलकम करें। लेकिन आप किसी की गर्दन पर तलवार रख के उसे इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते। इस्लाम में तो सर जबर है ही नहीं ना। लेकिन ये वाक़यात ऐसे रोनमा हो रहे हैं। मैंने खुद बहुत सारी ऐसी स्टोरीज कवर की हैं। सिंध में तकरीबन 6 महीने पहले मैंने एक स्टोरी कवर की थी, मैंने अपने चैनल पर नशर भी की थी। 3 बहनों को एक
ही घर की 3 बहनों को ट्यूशन जाते वक्त जो है वो अगवा कर लिया गया। एक ही खानदान की वो 3 लड़कियां थी और बाद में बड़ी उम्र के मर्दों के साथ, मुसलमान मर्दों के साथ उन्हें ब्याह दिया गया और उन्हें इस्लाम कबूल करवा दिया गया। मैंने देखा उस वक्त उसकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरा, किस तरह उनके घर में मातम बिछा हुआ था। आप बिल्कुल अपनी जगह, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें कि आप शहरों में हैं, इस वक्त आप लाहौर शहर में हैं, आप पंजाब में हैं, आपको पंजाब में ऐसी कोई एग्जांपल नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी वजह है कि यहाँ पे लोग शऊर याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर आप सिंध की बात करते हैं तो मैं सिंध में ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि खुर्शीद शाह साहब का हल्का है, वहाँ पे भी मैंने देखा बहुत सारे वहाँ पे भी लोगों ने वहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह किए थे। लोगों को इवन के मुसलमान हैं उनको पहला कलमा भी पढ़ना नहीं आता। तो जो वडेरा सिस्टम है, वडेरा शाही है, या जहाँ पे जो अनपढ़ किस्म के लोग हैं वो मज़हब को लेके तो इतना एक शोशा होगा उसमें खड़ा कर देते हैं, लोगों को शऊर नहीं है। वैसे तो पढ़े लिखे लोगों की भी एक मिसाल आपको देना चाहूँगी, जो इशरे में हुआ वो आपने भी देखा, लेकिन एक सिर्फ एक कैलीग्राफी थी और उसमें कुछ भी नहीं था। इवन के उस खातून को भी माफ़ी मंगवानी पड़ी, वो भी कुछ हमारे उलमा बैठे थे जिन्होंने कहा कि ये माफ़ी आपके सामने मांगेगी। ये तो हमारी तालीम है कि जहाँ तक हमने तालीम का बहरहाल उसमें कसूर नहीं है कि लोगों में सिर्फ शऊर की कमी है। बाकी जो करते हैं इस किस्म का काम करते हैं वो हमारे मज़हब की बिल्कुल तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ करते हैं। हमारे मज़हब में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं और ऐसे लोगों को तो प्रोसिक्यूट करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कुरान और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। ये बहुत बड़ा सवाल उठाया एक हिंदू होते हुए उन्होंने हमारे मुसलमानों के ऊपर कि आपका इस्लाम यानी हमारा इस्लाम और हमारा कुरान इस बारे में क्या कहता है। लिहाजा उन्होंने पार्लियामेंट में ये डिमांड की है, उन्होंने आवाज़ बुलंद की है कि हिंदुओं को, हिंदू माइनॉरिटीज़ को बचाया जाए। अब आप ये देखिए कि 1947 से पहले पाकिस्तान में हिंदू कितनी बड़ी तादाद में मौजूद थे, वक्त के साथ साथ कहाँ गए? ज़्यादातर जो है वो या तो चले गए या उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया। नहीं, उसका ये आखिरी बात मैं कमेंट करना चाहूँगा। ये मैंने कई हिंदू लोगों से भी दावा सुना, कहते कि हमें पाकिस्तान से पहले इतने लोग हिंदू थे, किधर गए, और 47% या कितने थे। हालांकि वो कहा जाता है कि जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ 1971 में तो वो ज़्यादातर हिजरत करके उधर चले गए, और बल्कि कहा जाता है कि वो गैर मुस्लिम यानी कि बाकी जो रह गए थे उनमें भी इजाफा हुआ, थोड़े से रह गए थे, 1-आध% उनमें 3-4% तक पहुँच चुके हैं तब के, और बाकी जो थे वो उधर हिजरत करके चले गए। और कुछ को जिनको जबरी तौर पर मैं कहता हूँ कि 0.5% से भी कम इस तरह का होगा अगर कोई वाक़यात हैं भी, तो उनकी हम हौसला शिकनी करते हैं। इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता, ना उनकी इबादत गाहों को तोड़ने की इजाज़त देता, ना उनमें यानी ख़राबी करने की इजाज़त। जिस तरह हम मस्जिदें बना के इबादत करते हैं, इसी तरह उनको भी अपने मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर बना के पूरी तरह इबादत करने का हक़ है और किसी को भी उनमें दखल देने की इजाज़त नहीं है। अगर गणेश कुमार साहब के जो दावा है इसमें हम कहते हैं कि आज़ादाना कमीशन तश्कील दिया जाए कि जो इस पर तहकीकात करे और जो मुजरिम है उनको वाकई अदालतों के कटारे में ला के करार वाकई सजा दी जाए, ताकि इस्लाम। माशाल्लाह जो है बड़ा अच्छा लगा कि हमारे हाफिज भाई ने इतनी अच्छी बातें की हैं, इतनी पॉजिटिव बातें की हैं कि हिंदू कम्युनिटी को उनके राइट्स मिलने चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और यकीन करें बड़ी उन्होंने हक और सच पर मबनी बातें की हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो ज़बरदस्ती इस तरह कन्वर्ट करते हैं वो इस्लाम और पाकिस्तान के भी दुश्मन है और इस्लाम और पाकिस्तान के नाम पे बदनमा दाग हैं। लेकिन जो इस तरह के ये भी देखा जाए कि अगर गलत इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उनकी भी तहकीकात की जाए और ये सबके सामने ये रिपोर्ट लाई जाए। और इस तरह हम कहते हैं कि तमाम अक़लीतों के जो उन पर जुल्म वाकई कहीं हो रहा है तो उसको बिल्कुल सामने लाया जाए और उन मुजरिमों को सजा दी जाए और अक़लीतों को पुरसकून माहौल फराहम किया जाए कि हमारे मुल्क में हमारी तरह बिल्कुल रह सकें, यानी कि जिस तरह हम रहते हैं इसी तरह वो एक आज़ाद शहरी के तौर पर ज़िंदगी गुजार सकें, अपने रसूमात अदा कर सकें और हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। देखेंगे आपने बड़ा अच्छा मुद्दा जो है इस पर उठाया है कि पाकिस्तान तो इंडिविजुअल किसी का नहीं है, ये सब का है। और जब ये पाकिस्तान सब का है, जितने अफराद पाकिस्तान के अंदर कौमें, कबीले, उम्मतें, नस्लें रहती हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाना चाहिए ताकि वो अपने अकायद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। सो ये एक फ़नेटिक सोच है जो लोगों के माइंड में बड़ी तेज़ी से भनकती जा रही है, लोगों में बढ़ती जा रही है। सो मैं ये चाहूँगा कि दूसरे लोगों की उन तमाम चीज़ों का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि जब हम पाकिस्तान में हैं, चूँकि मैं एक क्रिश्चन हूँ, तो क्रिश्चियन होने के नाते से पाकिस्तान जितना एक मुस्लिम शख्स का है उतना मेरा है। अगर वो मुहब्बे वतन है तो मैं भी हूँ, तो ज़रूरी है कि हर एक के अकीदे के मुताबिक उसका एहतराम किया जाए। और ये जो बात जबरन इस्लाम कबूल करवाने की है, क्योंकि ये किसी का दीन भी उसे ये इजाज़त नहीं देता है कि वो जबरन किसी को किसी भी दायरा कार में लाने की कोशिश करे। सो ये एक, मैं तो ये कहूँगा, एक तो ये इंसानियत के ख़िलाफ़ बात है, दूसरी चीज़ ये एक दीनी एतबार से भी काबिले गौर बात है। हमें सोचने की ज़रूरत है हम किस नेज की तरफ, किस डगर की तरफ जा रहे हैं और हम कैसा इस्लाम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हालांकि अगर आप देखें तो इस्लाम भी ये रवादारी, मोहब्बत,
और एक दूसरे के एहतराम का जो है रवादार है, बात करता है। सो मैं ये कहूँगा, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को जो आपके तवस्सुत से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने आप को इस कदर फनेटिक मत बनाएं, बल्कि आप भी अपने उन अकीदों को, अगर आपको इतना ही शौक़ है कि हम दूसरों को दीन इस्लाम में लेकर आए हैं, तो ज़रूरी है आप अपनी मोहब्बत से, प्यार से, अपनी यगानगत से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। बिल्कुल ऐसा ही, और इस्लाम भी यही कहता है कि इस्लाम में जबर नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि आप एक क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, क्या आपको लगता है कि आप पाकिस्तान में महफूज हैं? आपने बड़ी ज़िंदगी अपनी पाकिस्तान में गुजार दी, कि आपको पाकिस्तान में वो तमाम राइट मिले जो एक मुसलमान को मिलते हैं, जो मुझे मिलते हैं और बाकी तमाम पाकिस्तानियों को मिलते हैं? देखिए जी, ये तो बड़ा आपने नुक्ता उठाया है। मैं ये कहूँगा, मैं पाकिस्तान में रहते हुए बिल्कुल भी महफूज नहीं हूँ। ये ट्रू और हकीकत पर मबनी बात है। मुझे नहीं पता कहाँ से कोई मौब आ जाए, किस तरह से कोई बात इल्ज़ाम लगाकर क्या कर दे। मैं ये कहूँगा कि मैं पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं हूँ, लेकिन चूँकि किताब मुक़द्दस जो लारेब और वाहिद दुनिया की इल्हामी किताब है, वो ये बयान करती है कि जिस मुल्क में भी रहो उसके साथ वफ़ादारी और दुआ करनी है। हम अपने इस मुल्क के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद इसको इत्मीनान, सुलह और मोहब्बत और प्यार का गहवारा बनाए, ताकि ये मुल्क खुदा की बादशाही। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई शेख की ओर। दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई शेख का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई शेख। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मज़दूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। कमा क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उअतिल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजुफ़्फ़ अरक़हु व फ़ी रिवायत उख़रा हक़्क़हु। इसका ये मतलब होता है कि मज़दूर को इसकी सैलरी, इसकी पैसा, इसकी जो हक़ हैं, पसीना पोंछने से पहले उसको दे देना। अगर आप एक मुश्किल में हैं तो आप नहीं दे सकते हो ना, तो मज़दूर का साथ सच्चा बनो। जब सच्चा बोलोगे ना, तो मज़दूर का सीना इतना बड़ा है कि आपको भी वो माफ़ कर देता है और आपके साथ करे होता है। लेकिन सच्चे बातों से, सच्चे किरदार से, बददियानती नहीं। यही होता है इंसानियत। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के लिए खड़े रहते हैं। तो प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।